स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर्स हमें क्या नहीं सिखाते? पता है क्या नहीं सिखाते? कैसे अमीर बनना है, हाउ टू बी रिच। स्कूल्स हम लोग क्लास नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लास 10 तक हम लोग पढ़ते हैं, फिर बोर्ड देते हैं, फिर एचएस देता है, 11 12 हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो हमें डिफरेंट सब्जेक्ट सिखाया जाता है, जैसे फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, सब कुछ, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, सब कुछ सिखाता है। क्या सिखाता है? सिर्फ पढ़ाता है। बट हम लोग पढ़ते क्यों है? पैसे कमाने के लिए। हम लोग मेहनत क्यों करते हैं? हम लोग जॉब क्यों करते हैं? हम लोग बिजनेस क्यों करते हैं? जो भी करते हैं, हम लोग कुछ भी करें, हम लोग करते क्यों है? पैसे कमाने के लिए करते हैं ना। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स कभी ये नहीं सिखाता कि दैट हाउ कैन यू बी रिच एट योर अर्ली 20s, हाउ कैन यू अर्न मनी इन योर अर्ली 20s। स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर सिर्फ एक ही चीज सिखाता है, दैट हाउ कैन यू बी अ स्लेव एंड बी रिटायर्ड एट द एज ऑफ 60। सिर्फ यही सिखाता है कि जस्ट स्कूल में पढ़ो, कोचिंग सेंटर्स में पढ़ो, कॉलेज कंप्लीट करो, फिर एमबीए करो, फिर पीएचडी करो, फिर जो करना है करो, उसके बाद कहीं एक जॉब ले लो। एक महीने में कितना कमा लोगे? एक महीने में कम से कम 50-60 हज़ार कमा लोगे। बस सारा जिंदगी ऐसे ही रहो, 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाओ, सारा जिंदगी एक होंडा अमेज खरीद लो, मारुति सुजुकी खरीद लो। स्कूल्स और कॉलेज हमें अमीर बनना क्यों नहीं सिखाते? दैट हाउ कैन यू बी अ करोड़पति, हाउ कैन यू बी अ मिलियनियर, यू कैन बाई अ लैम्बोर्गिनी और ऑडी, ये सब क्यों नहीं सिखाते? कभी सोचे इस बारे में? स्कूल्स और कॉलेज और कोचिंग्स में सिर्फ एक ही, स्कूल्स में और कॉलेज में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, वो है इकोनॉमिक्स। आप ह्यूमैनिटीज में जाओ, आप साइंस में जाओ, आप कॉमर्स में जाओ, कॉमर्स में तो मेन सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स। लेकिन आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज और साइंस, इनमें भी आपको ऑप्शनल आ जाता है इकोनॉमिक्स। उसमें क्या सिखाया जाता है? इफ राम हैज 100 rupees, he will spend this in this and all, and what he will get in return, क्या है उसको रिटर्न में मिलेगा, और उसके बाद पैसा कितना बचेगा। इकोनॉमिक्स में हमें पैसा कैसे स्पेंड करना है, कहाँ स्पेंड करना है, और आपके पास बचेगा कितना, बैलेंस शीट बनाना, यही सब सिखाते हैं। लेकिन उसको कमाया कैसे जाए वो कभी नहीं सिखाता। ना ना ना। अगर जो भी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाता होगा आपका स्कूल में या कॉलेज में, वो आपको पढ़ाता क्यों है? कभी ये सोचो? उसका खुद मालूम होता दैट हाउ कैन यू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, हाउ कैन यू बी रिच एट योर अर्ली 20s। वो थोड़ी ना स्कूल में या फिर कॉलेज में या फिर कोचिंग में ट्यूशन पढ़ाता होगा, तो नौकरी करता होगा। वो तो खुद अपना बिजनेस खोल लेता, वो कुछ ऐसा कर लेता। यूएस में मोर देन 700 बिलियनियर्स है, 700 बिलियनियर्स इन यूएस। क्यों पता है? उनका मेंटेलिटी क्या है? इंडिया में एक सर्वे होता है, जिस सर्वे में एक बार एक आदमी ने क्वेश्चन किया था 100 लोगों को, दैट व्हाट यू ऑल वांट। 98 लोगों ने बोला कि हमें नौकरी दे दो, हम लोग नौकरी में खुश हैं। सिर्फ 2 ऐसे लोग थे जिन्होंने बोला कि हमें दूसरों को नौकरी देना है। ये जो वर्ड है ना, एंटरप्रेन्योर, बहुत प्राउड फील करने वाला बात है। इंडिया में क्या ना, इंडिया का रूल ऐसा है कि सरकारी नौकरी लो, सरकारी नौकरी लोगे तो लड़की मिलेगी, सरकारी नौकरी मिल गई तो लड़की मिली, सरकारी नौकरी नहीं है तो कोई भी बाप अपना बेटी को नहीं देगा, कोई भी बाप अपना बेटी का हाथ किसी भी लड़के को नहीं देगा। लेकिन ये मेंटेलिटी ये बहुत रॉन्ग है, पुअर माइंडसेट पीपल। आपका जिंदगी में ना सपना होना चाहिए, बड़ा सपना होना चाहिए, लेकिन सारा जिंदगी को सपना नहीं रहना चाहिए। अगर आपने कोई किसी चीज देखा, कोई सपना देखा, उसको एज अ गोल उसको अपना जिंदगी का गोल बना लो। अब एक प्लेटफॉर्म में जाओ, उमेर कुरैशी, एक 17 साल का लड़का, 4 साल पहले से, जब उसका उम्र था 14 की 13 साल, तब उसने एफिलिएट मार्केटिंग करना स्टार्ट किया। आज एक महीने में 3 से 4 लाख कमाता है। टीम सोनू शर्मा, नाम तो सुने होंगे ना। सोनू शर्मा इंडिया का इंस्पिरेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, लीडरशिप कंसल्टेंट। टीम सोनू शर्मा वेस्टीज में जो लोग हैं, 18 साल के लड़के एक महीने में मोर देन 2 लाख रुपीस कमाता है। 2 लाख, 1 लाख। वीरेंद्र प्रताप सिंह एक महीने में 8 लाख से ज्यादा कमाता है। इस उम्र में, 21 साल की उम्र में कैसे कमाता है? और किसी और को पूछो ना, कोई भी जॉब वाले इंसान को पूछ लो, वो लोग क्या बोलते हैं? अरे हमें दुनियादारी देखी है, हमने इतना साल नौकरी किया, 30 साल हो गए नौकरी को, 25 साल हो गए, हमारी जो पेमेंट है वो अभी भी 80,000 से ज़्यादा नहीं हुई है, और ये कितना 21 साल का लड़का मर्सिडीज लेके घूम रहा है, 8 लाख रुपए महीने कमा रहा है। लेकिन सच है, अगर कोई 8 लाख कमा रहा है, सिर्फ 8 लाख नहीं, जो लोग नया टीम सोनू शर्मा ज्वाइन करे, एक महीने में 20,000, 30,000, 19,000, सिर्फ उनका ज्वाइनिंग का कम से कम 1 महीने के बाद ही वो लोग ऐसा कमा रहे, 1-2 महीने के बाद ही। क्यों कमा रहे? क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा जरूर है, कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बिजनेस आइडिया, बिजनेस फॉर्मूला बहुत यूनिक है। नेटवर्क मार्केटिंग, ये जो टर्म है ना, इंडिया में ना लोग समझते नहीं है, लेकिन यूएस में जाइए 50% लोग नेटवर्क मार्केटिंग ही करते हैं।
सोनू शर्मा खुद 12 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, 3 गाड़ियां है, मर्सिडीज क्लास ई है, क्लास एस है, क्लास ए है। कैसे हुआ? जरूर कुछ करते होंगे ना, इसलिए हुआ। लेकिन लोग ये समझते नहीं है, लोग ये सब मानते नहीं है। MBA चाय वाला बहुत कॉमन सा नाम है, बहुत लोग जानते हैं, जो स्टॉक में भी फीचर्ड हो चुका है। 2018 में कॉलेज ड्रॉप आउट है, आज 1 साल का टर्नओवर मोर देन 4 करोड़ है उसका। मुझे सोनू शर्मा सर का एक लाइन याद आ रहा है, तो आप खुद ही उनका मुझे सुन लीजिए। कहते हैं रतन टाटा ने जब जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया तो लोग हंसे रतन टाटा के ऊपर। लोगों ने बोला रतन टाटा की लाइफ का डिजास्टर है ये। कोरस को उसने जब टेक ओवर किया तो लोगों ने कहा बर्बाद हो जाएगा रतन टाटा, और कोरस को टेक ओवर होते स्टॉक मार्केट गिरा बुरी तरह से। रतन टाटा सड़क पे था, लोगों ने बोला रतन टाटा पागल हो जाएगा, ये दुनिया का सबसे खतरनाक इसने काम किया। इसने रेंज रोवर और जैगुआर जैसी कंपनियों को पिक किया इस रेट के ऊपर, ये जिंदगी का सबसे खतरनाक डिसीजन हो। लेकिन मैं रतन टाटा की लाइन आज भी बोलता हूं, दुनिया को पता है। कहता मैं कोई गलत निर्णय सही नहीं लेता, मैं निर्णय ले लेता हूं फिर उसको सही साबित करके दिखाता हूं। There is never a wrong decision or a right decision. There is never a wrong decision or a right decision. I'll take decision and then prove them right. और मैं आपको बताना चाहूंगा, लोग हंसे रतन टाटा के ऊपर। आज जैगुआर और रोवर टाटा को रेवेन्यू देने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, और जिसके बारे में मजाक उड़ाया गया था। हो सकता है लोग आपका मजाक आज उड़ाए, हो सकता है लोग ताना कसे, फिबतियां कसे, हो सकता है, होता ही होगा, होना चाहिए भी सही, क्योंकि क्रांतिकारी लोगों पे ही ताने कसे जाते हैं। आम आदमी पे कौन ताने कसता है सर? आम आदमी पे कोई ताने नहीं कसता। आम आदमी को तो दया की नजर से देखा जाता है, बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा, ये बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा। तो वी आर नॉट अ कॉमन पीपल, वी आर here to do some miracles. So we are not an ordinary people. हम लोग चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप सब करें। एफिलिएट मार्केटिंग करो, नेटवर्क मार्केटिंग करो, खुद का बिजनेस करो, कुछ भी करो, लेकिन जिंदगी में कुछ बन जाओ। एक्टर बनना है, अगर एक्टर बनने का मन है, कि फिल्मों में आने का मन है, तो वो भी बन जाओ। साउथ में जाओ, दिल्ली में आओ या मुंबई जाओ, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना यार। कुछ भी करो, लेकिन जिंदगी में कुछ बन जाओ।